जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल HD क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2024 के लिए जीके जीएस के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? गोल गुंबज का निर्माण 1660 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती थे, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय घाट किस नदी के किनारे बसा है? विजय घाट यमुना नदी के किनारे बसा है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा प्रारंभ किया गया, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता नहीं सुना जा सकता है? दोस्तों, मनुष्य द्वारा 95 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता नहीं सुना जा सकता है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में थी, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुस्लिम शासक अकबर था, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि जय सिंह एवं शिवाजी के बीच हुई थी, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के रचयिता कौन हैं? आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? कर्नाटक संगीत का जनक संत पुरंदरदास को माना जाता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में की गई, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिटमस किससे मिलता है? लिटमस लाइकेन से मिलता है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा किस सूची का विषय है? दोस्तों, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेलुलर फोन की शुरुआत सर्वप्रथम देश में हुई? सेलुलर फोन की शुरुआत सबसे पहले चीन देश में हुई, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रशांत पेटी किस रेखा के निकट स्थित है? प्रशांत पेटी भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था?
जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है? दोस्तों, अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के रिक्त पदों को कितने दिनों के भीतर बनना अनिवार्य है? राष्ट्रपति के रिक्त पदों को 6 महीने के भीतर बनना अनिवार्य है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के निकट स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के निकट स्थित है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी एवं अंबेडकर ने किस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों, गांधी जी एवं अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? गदर आंदोलन की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू नेपोलियन के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों, हिंदू नेपोलियन के नाम से स्वामी विवेकानंद जाने जाते हैं, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 3 होती है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से है? दोस्तों, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन सुधार से है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर किस चीज का बड़ा शौकीन था? बाबर बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने कलिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था? शेरशाह ने कलिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण 1545 में किया था, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है? मालप्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य में है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेम्बनाड झील किस राज्य में है? वेम्बनाड झील केरल राज्य में है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में है? कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाए। अगला प्रश्न है, कबीर किसके समकालीन थे? कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? साबरमती आश्रम की स्थापना
1916 में की गई थी, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती से दांडी की यात्रा कितने समर्थकों के साथ की थी? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।